Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। गुरुवार की सुबह तो आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और पिछले हफ्ते की एक स्मूथ सेलिंग थी। बजट के बाद से हर दिन मजबूती, हर दिन उछाल था और इस हफ्ते की शुरुआत में हम लोग मेंशन कर रहे थे कि यह हफ्ता एक टसल वाला वीक हो सकता है और एक्चुअली बुल्स और बियर्स के बीच में टसल, वो उठापटक इस वीक बहुत विजिबल है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा मंगलवार के सेकेंड हाफ में, इस पे आता हूं, इसको रखे रहिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। मंगलवार के सेकेंड हाफ में हमने देखा था सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई थी भारतीय बाजारों में। उसके बाद कल उठापटक के साथ कामकाज हुआ। तो ये हफ्ता आपकी स्क्रीन पर है। मंडे तक तो रैली कंटिन्यू हुई, 190 पॉइंट का उछाल था। मंगलवार को हुआ यह कि 135 पॉइंट दिन के हाई से हम करेक्ट हुए और 6 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए। कल भी हम 3 पॉइंट के दबाव के साथ बंद हुए, लेकिन कल की हाईलाइट थी लो से 130 पॉइंट की रिकवरी। फाइनली सेकंड लेग में कल का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा तो लकीली जाते जाते लोअर लेवल से एक थ्रस्ट जनरेट हुआ और फाइनली फ्लैटिश नोट पे क्लोज हुए। तो हाईलाइट था कि वो दिन के लो से हम जो रिकवरी दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात जरूर हो रही है उठापटक के बीच में कि एफआईएस का जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है वो एटलीस्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो एक बार इंस्टीट्यूशनल आंकड़े इस हफ्ते के दिखाइए। हर दिन उठापटक के बीच में भी एफआईएस की खरीदारी कंटिन्यू होती हुई, वो तो डीआईएस का सेलिंग प्रेशर रह के बढ़ रहा है, जिसको एब्जॉर्ब कर पाना बाजार के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वॉलेटिलिटी और इसलिए अस्थिरता देखने को मिल रही है। आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे और यूएस मार्केट्स में वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन था कल। वेडनेसडे को एकदम फ्लैटिश नोट पर, स्लाइटली वीकिश नोट पर कामकाज हुआ। डाउ अपने रिकॉर्ड हाई छूता हुआ नजर आया। फाइनली 1/4% का उछाल था, लेकिन बाकी बेंचमार्क्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। तब और अब क्विकली स्क्रीन पर हम डाइजेस्ट करके गए थे। 90 पॉइंट का उछाल आया, 60 पॉइंट की तेजी और बाकी के इंडेक्स, बाकी के बेंचमार्क्स, बाकी के एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस भी आप लोग की स्क्रीन पर मोटा मोटी जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास आज शुरुआत होगी। लेकिन आज ये जरूर है कि डाउ फ्यूचर्स वो रिकॉर्ड हाई छूने के बाद डाउ में आज 35 पॉइंट नीचे इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस में जो आज थर्सडे का सेशन होगा थोड़ा सा वीक विकेट पे हो सकता है। इस बीच में एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज जो एक्सपायरी के दिन की शुरुआत होनी है वो आधे % के दबाव के साथ होगी। आज एशिया दिखाने का फायदा नहीं था क्योंकि पता नहीं, हम ग्लोबली लिंक होना चाहते हैं। तो जब हमारे सारे पड़ोसी भाई बंधु छुट्टी मना रहे हैं तो हमें लिंक क्यों नहीं कर रहे? चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान सब बंद है, सारे मार्केट्स हॉलीडे में है। हम ट्रेड करेंगे और दबाव के साथ ट्रेड करेंगे। तो अगर मूड बिगड़ा हुआ था तो बाकी सारे बाजार बंद थे तो यही सब डंप कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, आप समझ लिया जाए ग्लोबली मूड कैसा है और वीरू समझाएंगे, नीरज जी से समझेंगे मूड और फिर वीरू समझाएंगे आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगे जो बताएंगे आज कि तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं और कोई क्यों नहीं है, आज बाजार कैसा क्लोज होगा, ना रेड ना ग्रीन। लेकिन नीरज जी येलो नहीं, मैं तो हर्षदा की ड्रेस पे था, आप वीरू की ड्रेस पे हो गया, इसीलिए तो लगा। वीरू भी क्यों देने लगे क्या? नहीं, अरे नहीं, मुझको तो जो टाइट मिल गई थी वो पहन के आ गया मैं। अच्छा, क्या मूड है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ये है तो रिकॉर्ड हाइस पे ही चल रहे हैं बाजार, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। चाइनीज न्यू ईयर सर, आप रोज देखते हो, एशिया की देख रहे थे आप। चाइनीज न्यू एक हफ्ते की छुट्टी शुरू हो गई क्या चाइना की? आज ये है और बहुत सारे जितने एशियन मार्केट बंद, क्योंकि मैं पढ़ रहा था लूनर न्यू ईयर से बड़ी उम्मीदें हैं ग्लोबली। वही छुट्टी, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रेड इंडस्ट्री को लूनर न्यू ईयर में चाइनीज बहुत स्पेंड करेंगे इस वीक। करना भी चाहिए भाई, अब तो सब ओपन हो गया तो उनका तो सब ठीक ठाक भी है, उनका तो अपनी वैक्सीन भी है। देखिए अमेरिका में आशीष एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फेड चेयर जेरेमी पावेल कह रहे हैं कि फॉर ए वाइल इंटरेस्ट रेट लो रखेंगे। ये फॉर ए वाइल क्या है? कुछ समय के लिए। एग्जैक्टली दरअसल तो ये इंडिकेशन तो नहीं आ रहा टाइटनिंग की तरफ से? सी, अगर मान लिया टाइट नहीं भी करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट जरूर करेंगे, जो मॉडरेशन था उसको थोड़ा सा कम करेंगे। इस तरीके के इंडिकेशंस ऑन एंड ऑफ दिए जा रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए कि मैंने कल आपसे बताया कि बहुत अच्छी खबर जब आती है तो मार्केट गिर जाता है।
अच्छी खबर मार्केट बहुत चलता है। अब मुझे कोई ऐसी खबर नहीं दिख रही अमेरिका में या दुनिया के किसी देश में जो बहुत शानदार खबर आने वाली हो, इसलिए सारी चीजें डिस्काउंटेड हैं इसमें। अब एक नया ट्रिगर चाहिए, शेयर की सवारी है साहब ये। अब शेयर जब तक दौड़ा रहे हैं आप तब तक तो चल रहा है, उतर नहीं सकते आप। तो एफआईएस भी शेयर की सवारी ही कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, पैनिक मत करिएगा, लेकिन कोई ट्रिगर इस समय मार्केट के पास नहीं है, इसीलिए वो इसीलिए बाजार कंसोलिडेशन, कभी प्रॉफिट बुकिंग, कभी थोड़ा सा चल गया, रिजल्ट सीजन आ गए। जनरल मोटर्स कह रहा है कि वो जो चिप की शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से $2 बिलियन का नुकसान हुआ। चिप की शॉर्टेज हमारे भी आई थी, ग्लोबली सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर जो ताइवान बनाता है, ग्लोबली प्रॉब्लम है इसकी। तो वो उसने स्टेटमेंट दिया कि $2 बिलियन का नुकसान होगा इस साल का, गाइडेंस दिया उन्होंने। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ के चलिए कि इस समय मार्केट एक रिस्क जोन में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो डे बाय डे स्क्रीन देख के ही आपको तय करना होगा कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे प्ले आउट हो रही है। पैकेज पे चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा सामने आ जाएगा। तो मेरा कहना है सारी चीज़ें हमें पता है, अब नया ट्रिगर चाहिए मुझे। और ये सब जानते हैं, सेंट्रल बैंकर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया इस पूरे पैंडेमिक के बीच में, ग्लोबली हमारे भी आरबीआई ने निभाया। और अब सेंट्रल बैंकर्स का काम खत्म हो चुका है। अब पॉलिसी एक्शन, फिस्कल मेजर, जैसे हमारा बजट अनाउंसमेंट थे, अब वो कोई कर सके तो करे, अदरवाइज ग्लोबली धीरे धीरे करके जो हो चुका है सेंट्रल बैंक की तरफ से वो हो चुका है। अब शायद टाइटनिंग की तरफ इवेंचुअली हमें बढ़ना ही पड़ेगा। तो लिक्विडिटी सकआउट तो वैसे ही हो रही है, जो धीरज जी लगातार मेंशन करते रहते हैं। अच्छा, इस बीच आप कह रहे थे यूरोप में पैंडेमिक के इश्यूज हो, जर्मनी की तरफ से कल बाजार के दौरान से डेवलपमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि जर्मनी शायद अपना जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड करने जा रहा है। बिल्कुल। तो वो कहा जा रहा है शायद 14 मार्च तक और लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी भी दिक्कत में स्थिति है। तो जर्मनी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कहा जाता है इंजन ऑफ यूरोप, तो वहां पे भी इस तरह के इश्यूज क्रॉप अप होते हुए। ठीक है, इन सब के बीच में थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत, लेकिन वीनू बाजार में वीकनेस तो क्रीप इन हो रही है। वो डीआईएस की सेलिंग हो, कहने के लिए सब कहते हैं हम अपना टर्फ डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी हेल्दी करेक्शन है ना, 15,200 तक डिफेंड कर रहे थे, टूटा तो बोले 15,000 इंपॉर्टेंट, फिर 14,900 इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे करके वीकनेस तो क्रीप इन हो ही रही है। करना क्या है? देखिए, दो भाई लड़ रहे हैं तो माँ कंफ्यूज है कि जाऊं किसके साथ। अभी Please subscribe the channel and press bell icon for notification. दोनों को दिन आती है। एसबीआई आईटीसी छोड़ दीजिए अभी आप, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए 1786 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक डीआईएस ने गजब माल बेचा कर 2100 करोड़ रुपए का, तो वो प्रेशर डाल रहा था। आज देखिए आशीष, कल के लिए था एक जोन 14,961, आपको याद होगा हमने जो बेस की बात की थी 14,900, उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया और हमें करीब 100-125 पॉइंट मिल गया। कल का लो अगर आप देखें एग्जैक्टली 14,970 था। ठीक है, तो इसने एक्सपायरी क्लस्टर को रिस्पेक्ट दी, एक चीज ये है। लेकिन हाँ, अब वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशन रहे, एफआईएस की बाइंग की और डीआईएस की सेलिंग की। और क्योंकि अगर आप देखें एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की सेलिंग का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अब, लेकिन फिर भी आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आशीष? आज के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईएस ने इंडेक्स तो बहुत कामकाज नहीं किया है, उन्होंने 24,000 कॉल लॉन्ग करी है आशीष। यानी यहां से वो एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब करीब 17,000 पुट लॉन्ग करके 7500 पुट शॉर्ट भी कर दी। यानी कल का लो और उसके नीचे 10-20 पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आपको ऊपर के लेवल बताता हूं आशीष। ऊपर के लेवल में अगर आप देखें दो चीजें मेंशन हैं, 15,174, 15,205। ये क्या है? कल इस जोन में कॉल राइटर्स विजिबल थे। कॉल राइटर 15,300 से घट के उठ के नीचे की तरफ आ गए 15,200 के आसपास। तो एक सप्लाई जोन आपके स्क्रीन पे वो रहा 15,174, 15,205। ये पार हुआ तो मिलेगा आपको 246, 263। लेकिन नीचे क्या? पहला बेस 15,015, 994, 964 और 938 के ऊपर जब तक है निफ्टी फॉर द टाइमिंग, ये शायद एक्सपायरी क्लस्टर को रिस्पेक्ट देगा और एक पुल बैक जनरेट करेगा। तो मैं बाय करूंगा, बाय ऑन डिप्स करूंगा, लेकिन 964, 938 के ऊपर जब तक है। 938 के नीचे कंप्लीटली एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग्स। लेकिन आज का क्रक्स जानते हैं आशीष, मेरे को क्या लगता है? आज है बैंकिंग का दिन, बैंकिंग मेक और ब्रेक। क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है इस जोन में। और ये इस जोन से, इस ब्रैकेट से निकलेंगे आज बाहर, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोटक हो, चाहे इंडसइंड बैंक हो, निकलेंगे इधर भी। हाँ, इधर भी निकलेंगे। या तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे या फिर ऊपर की तरफ अगर आप देखें थर्स्ट जनरेट करेंगे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स कभी भी एक रेंज में बहुत दिन तक नहीं रहते। तो याद रखिए कल का लो और कल का बेस 35,474 और 399, अगर ये टिक गया आधे दिन भी, तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सेकंड हाफ में बहुत अच्छा थ्रस्ट जनरेट करेंगे। तो उसके बाद 36,000
80 एक टेस्ट होगा लेवल, और वो निकल गया तो आपको 300 350 पॉइंट का और स्विंग मिलेगा। तो आज की सबसे क्रिटिकल चीज है 474 399 फर्स्ट हाफ में टिक गया तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के नाम रहेगी एक्सपायरी। अरे वाह, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट, और तब तक खरीदना जब तक नीचे की तरफ निफ्टी पे 935 वायलेट नहीं होता है, और निफ्टी बैंक जो लेवल्स वीडियो समझा रहे हैं उन पे पैनी नजर रखिएगा। आज तगड़ा एक्शन सेकेंड हाफ में शायद पूरी तरह से निफ्टी बैंक ड्रिवन हो। आज की ट्रेडिंग बेट्स, प्रूडेंट ब्रोकिंग कह रही है हैवेल्स खरीदने के मौके 1140 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें 1170 के टारगेट्स के लिए। निर्मल बंग सिक्योरिटीज कह रही है दीपक नाइट्राइट, इसमें मेरे ख्याल से कल भी बड़ा सॉलिड मूव आया था, कल आपकी कमाई के अड्डे में पिक भी था, आज फिर खरीदारी करने का कॉल है उस बाद निर्मल बंग की तरफ से, और ये कह रहे हैं 1120 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करना है। और कोटक सिक्योरिटीज, वो HUL की अपन परसों बातचीत कर रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट स्तरों पे आके बैठा हुआ है, खरीदारी का कॉल आ गया HUL पे 2200 के स्टॉप के साथ 2280 के टारगेट्स के लिए HUL में आप खरीदारी करें। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। अब क्विकली हर्षदा के पास जा रहा, कुछ कहना चाहते हैं? ये वही लेवल है जहां से हमेशा HUL 10, 15, 20% का पुल बैक जनरेट करता है। तो आ गया बाय कॉल, इसलिए मैंने मेंशन भी करा, परसों इसमें डिटेल में चर्चा हो रही थी कमाई के अड्डे में। हर्षदा के पास जा रहे हैं समझने के लिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। तो हर्षदा, HUL तो रडार पर रहेगा, इसके अलावा ITC भी, क्योंकि ITC के नंबर्स आने वाले हैं आज, तो उसके आगे बात करेंगे। लेकिन टाइटन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है नंबर्स जो हैं वो इन लाइन आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हल्की सी फीकी रही है, 419 करोड़ की करीब 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, रेवेन्यू में 17% से ज्यादा का इजाफा, 7287 करोड़ पर यह आंकड़ा दर्ज हुआ, और एबिटा में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एक एक्सेप्शनल लॉस था करीब 137 करोड़ का, जिसके चलते बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट पर एक इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, वो आउटलुक बेहतर देख रहे हैं, और आईवे सेगमेंट जो लैगर्ड था वहां पर एक पिकअप देखने को मिला है, वो भी एक साइन अच्छी है। अच्छा, एक और कंपनी वो है बाटा, इसके भी नंबर्स आए, और यहां पर हमने देखा है दबाव आया है, करीब 77% तक की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली। 26.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू में भी प्रेशर आया है, 26% तक का डिक्लाइन, 615 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, तो कमजोर तिमाही बाटा के लिए। दूसरी तरफ IGL, और वैसे भी हमने देखा इस पूरे हफ्ते गैस कंपनियों में भर भर के तेजी हुई है, MGL, गुजरात गैस, ये सब भागे हैं, और IGL आज नंबर्स के बाद रेडार पर रहेगा। नतीजे वैसे उम्मीद के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में 28% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 382 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू पर दबाव 13% तक का, लेकिन इबिटा लेवल देखिए, बाकी गैस कंपनियों के साथ यहां पर भी इबिटा लेवल में काफी इंप्रूवमेंट है, लगभग 28% तक की इबिटा ग्रोथ, 500 करोड़ पर आंकड़ा, और मार्जिन्स जो हैं उसमें तगड़ा उछाल, ये करीब 35% के मार्जिन्स डिलीवर करने में कामयाब रही है। तो नंबर्स अच्छे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, रेवेन्यू में करीब 7% का इजाफा। मैं आगे इनफैक्ट डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो ऑफ हैंड मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 23% तक की ग्रोथ Please subscribe the channel and press bell icon for notification. देखने को मिली है। अच्छा, एक दो और कंपनियां रेडार पर रहेंगी, मैग्मा फिनकॉर्प, और आशीष आपको याद होगा पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार एक तरफा तेजी देखने को मिली है। कल भी मेरे ख्याल में स्टॉक अपर सर्किट पर जाकर टिका था। अब अपडेट ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले आधार पूनावाला, जिनकी कंपनी है राइजिंग स्टार होल्डिंग्स, वो दरअसल मैग्मा फिनकॉर्प में कंट्रोलिंग स्टेक लेने वाले हैं। ये एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए होगा। तकरीबन 85 करोड़ शेयर खरीदेंगे 70 रुपए की प्राइस पर। कल स्टॉक मेरे ख्याल में 85 के आसपास जाकर टिका था, तो थोड़ा से डिस्काउंट पर वो डील हो रही है। लेकिन अदर पूनावाला जैसा नाम जब आता है तो वैसे भी उम्मीद है कि यहाँ से अब इस कंपनी की वर्किंग्स और भी बेहतर होने के आसार बनते दिखाई देंगे। तो वो एक स्टॉक जहां पर खबर अब सामने आ गई है कि इतनी रैली ये क्यों दिखा रहा था। अच्छा, एक और नंबर आप रेडार पर रखिएगा, ऑरोबिंदो फार्मा कंपनियों में वैसे भी हमने देखा है काफी एक्शन ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मुनाफे का आंकड़ा 2946 करोड़ एज अगेंस्ट 705 करोड़, तो एक बड़ा जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। रेवेन्यू में 8% तक की तेजी, 13% ग्रोथ मार्जिन्स में, एबिटा में देखने को मिला, और मार्जिन्स हल्के से बढ़े, 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। ऑफ कोर्स ये जो 2946 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें 2813 करोड़ का आंकड़ा
यूएस की एक यूनिट इन्होंने बेची थी, उसके मद्देनजर है, तो वो भी आपने जहन में रखना है। उसको एडजस्ट करें तो नंबर्स एक्चुअली फिर वीक हो flat जाते रहते हैं। हैं, हाँ। हाँ, ठीक बात। और ये मैग्मा फिनकॉर्प बड़ी गजब की खबर है, लेकिन कंफ्यूजन था आज 2020 में लें कि नहीं लें। स्टॉक की चाल देख के, वो आपको 2020 में ही पता चलेगा। स्टॉक की चाल देख के कंफ्यूजन है कि अभी भी कितना दमखम दिखा सकता है। तो खबर बहुत अच्छी थी, पर स्टॉक देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पर विचार करेंगे 2020 में, देखते हैं स्टॉक आता है कि नहीं आता, फ्यूचर होता है कि नहीं। लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप लोग की स्क्रीन पे नीचे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजीज चल रही है एसएमसी कॉमट्रेड की तरफ से। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर दबाव के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन, लेकिन जैसे बातचीत हुई, जब तक निफ्टी में 935 नीचे की तरफ वायलेट नहीं हो रहा, तब तक ये बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.